बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के बेसिक कॉन्सेप्ट के सेशन में हम सीखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर की जो प्रॉपर्टीज हैं इसको डिस्कस करेंगे, उसको पढ़ने और समझने की कोशिश करेंगे। नंबर 1, क्लोजर प्रॉपर्टी। अच्छा, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज रियल नंबर की हैं तो मैं हर किसी के आगे, जिस तरह यहां लिखा है बिलोंग्स टू आर, हर किसी के आगे बिलोंग्स टू आर नहीं लिखूंगा, क्योंकि हम पहले ही डिफाइन कर चुके हैं ये जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज रियल नंबर से ही बिलोंग करती हैं। क्लियर? नंबर 1, क्लोजर प्रॉपर्टी, a प्लस बी इज इक्वल टू सी। यानी कि अगर दो रियल नंबर्स को ऐड किया जाए तो जो आंसर आएगा वो भी एक रियल नंबर होगा। कितना आसान सा है। 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5, तो ये जो 5 आया है ये भी क्या है, एक रियल नंबर है। इसी तरह से a डॉट b इज इक्वल टू सी। 2 इंटू 3 यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 3, आंसर क्या आएगा 6, और 6 भी एक क्या है, रियल नंबर। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या कहलाती है कि अगर दो को सम करो या दो का प्रोडक्ट लिया जाए, जो आंसर आएगा वो भी रियल नंबर से ही बिलोंग्स करेगा। क्लियर? नेक्स्ट, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है इसको समझने की कोशिश करते हैं। लिखते हैं a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। कहते हैं a में b प्लस करो या b में a प्लस करो तो दोनों से आंसर एक ही आएगा। चेक करते हैं। मिसाल के तौर पे 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 5 प्लस 4, इन दोनों से जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 9। बात आई समझ में? a में b प्लस करो, a प्लस b लिखा हुआ कहीं देखें या b प्लस a लिखा हुआ कहीं देखें तो दोनों का मतलब एक ही है। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी with respect to addition. Next, a dot b is equal to b dot a, ये भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है with respect to multiplication। ये क्या है मतलब हुआ इसका? कहते हैं 4 को 5 से मल्टीप्लाई कराओ या 5 को 4 से मल्टीप्लाई कराओ तो दोनों सूरत में आंसर जो आएगा वो 20 ही आएगा। बात आई समझ में? a को b से मल्टीप्लाई कराओ या b को a से, आमतौर पे अलजेब्रा में हमें लिखा हुआ मिलता है x डॉट y, कहीं पे लिखा हुआ मिलता है y डॉट x। तो कहने का मतलब जनाब मोहतरम यह है कि x डॉट y लिखा हो या y डॉट x लिखा हो तो दोनों का मतलब एक ही है। क्लियर? दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड दिस वन इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ये एडिशन के हिसाब से बात करी हमने, मल्टीप्लिकेशन की। नेक्स्ट, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंदर फर्स्ट कर लेते हैं कि हमारे पास 3 नंबर्स हैं 4, 5, 6। कहते हैं 4 प्लस 5 प्लस 6, या एक काम ये कीजिए 4 प्लस 5 प्लस 6। तो कहने का मतलब यह है कि इस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में एडिशन करते हुए या मल्टीप्लिकेशन करते हुए इनका ऑर्डर मायने नहीं रखता। क्या मतलब? देखिए 5 प्लस 6 कितने हुए, 11, 11 प्लस 4 15, 4 प्लस 5 9, 9 प्लस 6 15। तो कहने का मतलब यह है कि 3 नंबर्स हो और इनको अगर हम ऐड करना चाहें तो इनका ऑर्डर मायने नहीं रखता। आपने ये प्रूफ भी करके देख लिया कि दोनों से आंसर क्या आ रहा है, 15 ही आ रहा है। यही लिखा हुआ है a प्लस ब्रैकेट b प्लस c या a प्लस b और बाद में c को ऐड कर लीजिए, इन दोनों से कोई फर्क नहीं होगा, दोनों से एक ही आंसर। इसी तरह से मल्टीप्लाई के अंदर, मल्टीप्लाई में क्या होगा, जैसे मिसाल के तौर पे 4 मल्टीप्लाई 5 इंटू 6 ये बराबर आएगा 4 मल्टीप्लाई 5 इंटू 6। चेक कर लीजिए, 5 इंटू 6 30 एंड 30 मल्टीप्लाई 4 120, 5 इंटू 4 20, 20 मल्टीप्लाई बाय 6 120। तो दोनों से आंसर आपको एक ही मिलेगा। एडिटिव आइडेंटिटी। अब ये एडिटिव आइडेंटिटी से क्या मुराद है इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखें, ऐसा वाहिद कौन सा नंबर है जिसको ऐड कराने से उस नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझिएगा, जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं a में ऐड कराऊं 0 तो आंसर क्या आएगा, a आएगा। इसी तरह से अगर मैं 2 में ऐड करा दूं 0, आंसर विल रिमेन 2। तो 0 इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। इससे मुराद यह है कि 0 एक वाहिद नंबर है जिसको किसी भी नंबर में ऐड करवा दो तो इसकी सेहत पे कोई फर्क, नंबर की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ये क्या होता है? जिस तरह किसी भी नंबर में 0 ऐड करवाओ तो नंबर रिपीट हो जाता है, इसी तरह से किसी भी नंबर को अगर 1 से मल्टीप्लाई करा दो तो वो नंबर एज इट इज रिपीट हो जाता है। a इंटू 1 a,
2 into 1 2, 5 upon 7 into 1 which is equal to 5 upon 7। यानी कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है? 1। क्या मुराद है इससे? मुराद यह है कि किसी भी नंबर को अगर 1 से मल्टीप्लाई कराया जाए तो उस नंबर की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो नंबर एज इट इज रिपीट हो जाएगा। किसी भी नंबर में अगर 0 ऐड करवा दे उस नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो आंसर वो नंबर दोबारा रिपीट हो जाएगा। याद रखिएगा एडिटिव आइडेंटिटी 0 है और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 है। क्लियर? एडिटिव इनवर्स। अब इससे क्या मुराद है? इससे मुराद यह है किसी नंबर में उसका इनवर्स ऐड कर दो तो आंसर हमेशा 0 आना चाहिए। किसी नंबर में अगर उसका इनवर्स, एडिटिव इनवर्स से मुराद ये कि उसका साइन चेंज कर दे। जैसे मिसाल के तौर पे 5 में क्या ऐड करो क्या आंसर 0 आए, उसका इनवर्स ऐड कर दो। इनवर्स से मुराद ये कि अगर पॉजिटिव 5 है तो इसमें ऐड कर दो नेगेटिव 5। अगर मिसाल के तौर पे -7 है तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? +7, क्योंकि इनका सम क्या आ जाएगा? 0। सिंपल इज दैट। एडिटिव इनवर्स से मुराद ये है उन दो नंबर्स को ऐड करो जिनको ऐड करने से आंसर क्या आ जाए? 0 आ जाए। ऐसे ही 7/3 इसमें क्या ऐड करें? -7/3 विल बिकम 0। 9/5 क्या ऐड करें? -9/5 विल बिकम 0। -8/7 इसमें क्या ऐड करें? तो जवाब मिलेगा इसमें ऐड करने +8/7। 1/3 प्लस -1/3 विल बिकम 0। सिंपल इज दैट। कहने का मतलब यह है कोई भी नंबर अगर आपको इसका आंसर 0 चाहिए तो उसका इनवर्स ऐड कर दें। इनवर्स से मुराद ये कि प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस। नेक्स्ट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। किसी नंबर को अगर उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कराए, किसी नंबर को अगर उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कराएं तो उसका आंसर हमेशा क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। क्या मतलब? देखिए अगर 2 को मल्टीप्लाई कराएं 1/2 से, 2 को मल्टीप्लाई कराएं 1/2 से आंसर क्या आएगा? 1। इसी तरह से 1/3 को मल्टीप्लाई कराएं इसके रेसिप्रोकल मतलब उल्टा कर दीजिए। उल्टे से मुराद ये 1/3 न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, इसको उल्टा कर दे डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर, यानी कि 3/1 विल बिकम 1। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या कहता है? किसी भी नंबर को अगर उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई कराया जाए तो आंसर आपको हमेशा क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। 4/9 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 9/4। 3/2 का क्या होगा? 2/3। 1/7 का क्या होगा? 7/1। बात आई समझ में? मुराद ये है मिसाल के तौर पे आपके पास क्वेश्चन आ जाए भाई 2/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताओ, तो आपको ये प्रॉपर्टी याद रहनी चाहिए कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मुराद क्या है। इससे मुराद ये कि दो नंबर्स का जब प्रोडक्ट लिया जाए तो आंसर हमेशा क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। और एडिटिव इनवर्स से क्या मुराद है कि दो नंबर का सम करें तो आंसर आपको हमेशा क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। बात आ गई समझ में? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब इसमें दो टाइप्स हैं। अगर मिसाल के तौर पे ब्रैकेट आपके सीधे हाथ पर है और एक नंबर जो लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ, दिस प्रॉपर्टी इज लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब ये सी जो है यानी कि एक सिंगल डिजिट जो है ये ब्रैकेट के सीधे हाथ पर लिखा हुआ है और ये ब्रैकेट लेफ्ट हैंड साइड पे। आपने ब्रैकेट को नहीं देखना, इस सिंगल डिजिट को देखना है। अगर ये उल्टे हाथ पर है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और ये सीधे हाथ पर है तो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। दोनों ही दोनों डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, लेकिन फर्क है अगर ये उल्टे हाथ पर है तो लेफ्ट और सीधे हाथ पर है तो राइट। इसकी एग्जांपल देखते हैं क्या करना चाह रहा है। ए को बी से मल्टीप्लाई कराओ ए बी, ए को सी से मल्टीप्लाई कराओ ए, इसी तरह से ए को सी से मल्टीप्लाई कराओ ए सी, इसी तरह से बी को सी से मल्टीप्लाई कराओ बी सी। ऐसे क्वेश्चन आमतौर के ऊपर हमें मैथमेटिक्स के अंदर मिल रहे होते हैं। बस आपने ये याद रखना है कि इस वक्त ये जो हम मल्टीप्लाई करा रहे होते हैं इसको मैथमेटिक्स के अंदर किस प्रॉपर्टी के नाम से याद रखा जाता है? दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूट कर देना, क्या कर देना? ये देखिए क्या कर दिया इसको, ये टर्म अलग हो गई वो टर्म अलग हो गई। एग्जांपल देखते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास ये तीन नंबर है 4 5 6, 4 5 प्लस 6 क्या आएगा इसका आंसर? 4 into 5 20 प्लस 4 into 6 4 into 6 24 कितने हो गए ये? 44। अच्छा इसको सम करके देखते हैं। 5 प्लस 6 11, 11 into 4 44। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्या मतलब हुआ? मतलब ये होगा कि दिस प्रॉपर्टी इज इक्वल टू दिस। आ रही बात समझ में? अब
अगर इस तरह से मल्टीप्लाई हो रहा है उसके ऊपर प्रॉपर्टी अप्लाई करें। यहाँ पे ये नहीं बताना कि इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, यहाँ सिर्फ और सिर्फ ये समझाना है कि भाई मैथमेटिक्स में जो काम आप कर रहे होते हो ये मैथमेटिक्स के अंदर एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। बात आ रही है समझ में? इसी तरीके से आमतौर के ऊपर हम इस तरह की मल्टीप्लिकेशन कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे 4 + 5 × 6 क्या आएगा इसका आंसर, 6 × 4 24 प्लस 6 × 5 30 कितने हो गए ये 54। इसको चेक करते हैं, 5 + 4 9 9 × 6 54। क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ कि अगर इस तरह से लिखा हुआ और आप उसको इस तरह मल्टीप्लाई करें, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कौन सी, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। और अगर a + b को मल्टीप्लाई करा दें c से which is equal to ac + bc, this property is called right distributive property। क्लियर है? तो दोनों एक दूसरे के बराबर, जाहिर सी बात है। बस नाम याद रखना है कि इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है। यहां पे मुझे आपको ये नहीं सिखाना कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है ना, मैं तो सिर्फ आपको ये सिखा रहा हूं कि भाई ये जो हम आमतौर पर कर रहे होते हैं इन प्रॉपर्टीज का नाम क्या, स्टूडेंट को ये मालूम होना चाहिए। जिस तरीके से जब रियल नंबर पढ़ाया जाता है तो बच्चा कहता है नंबर तो सारे हम जानते हैं, लेकिन रियल नंबर तो बाद में जब टॉपिक खत्म होता है तो पता चलता है ओह ये सारे नंबर जिनको आज तक हम लोग जानते थे ये सारे नंबर ही तो रियल नंबर है। बात आ रही समझ में? तो मतलब कहने का ये है कि तमाम चीजें आपको पहले से मालूम है लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज का नाम नहीं पता आपको, तो ये प्रॉपर्टीज का नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। ये तो बहुत आसान है भाई। 2 किसके बराबर होता है, 2 के बराबर। 3 किसके बराबर होता है, 3 के बराबर होता है। इसी तरह से a किसके बराबर होगा, a। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, a = b then b = a। देखिए आमतौर पे एक फॉर्मूला हम लोग पढ़ लेते हैं, होल स्क्वायर ऑफ a + b which is equal to a² + b² + 2ab। तो कहने का मतलब ये है, कहीं पे आप लिखा हुआ ये देख लें होल स्क्वायर ऑफ a + b, तो भाई ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा a² + b² प्लस, और कहीं पे आप ये लिखा हुआ देख लें a² + b² + 2ab, तो भाई ये किसके बराबर होगा, होल स्क्वायर ऑफ a + b। तो कहने का मतलब है अगर a b के बराबर है तो b किसके बराबर होगा, b a के बराबर होगा। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। क्लियर? नेक्स्ट, ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी। ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी क्या मतलब है, ये क्या कहना चाह रहा है? कहते हैं किसी भी नंबर्स को, किसी दो नंबर्स को अगर आपस में कंपेयर करें तो क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। किसी नंबर को अगर आपस में किसी दूसरे नंबर से कंपेयर करें तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। लेट्स सपोज हमारे पास ये डिजिट्स हैं 4 5 6। क्लियर? अगर मैं 4 को 4 से कंपेयर करूं, 4 को 4 से कंपेयर करूं तो पता चलेगा ये दोनों नंबर एक दूसरे की क्या है, बराबर। इसी तरह से अगर मैं 4 और 5 को आपस में कंपेयर करूं, 4 और 5, तो एक प्रॉपर्टी ये बन जाएगी कि 4 इज लेस देन। भाई दो नंबर्स को कंपेयर करो तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, 4 4 के बराबर हो सकता है, हाँ। अच्छा, और किसी दो नंबर को कंपेयर करो 4 और 5 को तो पता चलेगा कि 4 इज लेस देन। अच्छा, किसी और दो नंबर को कंपेयर करो, मिसाल के 5 और 6, तो जवाब मिलेगा 6 इज ग्रेटर देन। कहने का मतलब है 3 पॉसिबिलिटीज है, या तो नंबर नंबर के बराबर हो सकता है, या नंबर उस दूसरे नंबर से छोटा हो सकता है, या नंबर किसी दूसरे नंबर से बड़ा हो सकता है। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी। ए या तो बी के बराबर हो सकता है, दोनों बराबर, या ए जो है वो बी से बड़ा हो सकता है, या ए बी से छोटा हो सकता है। भाई इसके अलावा कोई चौथी प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। मिसाल के तौर पे दो नंबर्स को आपस में कंपेयर करें तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है भाई, मैंने आपको बताया ना। अगर इन दो को करें तो 4 4 के बराबर है, अगर इन दो को करें तो 4 5 से क्या है, छोटा। इसको हम यूं भी लिख सकते हैं 5 इज ग्रेटर देन 4। तो पॉसिबिलिटीज तो यही 3 है, या तो बराबर होगा, या लेस देन होगा, या ग्रेटर देन होगा। इसके अलावा तो कोई चौथी प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होगी। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी। क्लियर? यहां तक आ गई बात समझ में? नेक्स्ट एंड लास्ट, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ये तो बड़ी आसान सी प्रॉपर्टी, इसको हम आमतौर पर इस्तेमाल भी करते रहते हैं। ए किसके बराबर है, बी के, और बी किसके बराबर है, सी के। तवज्जो रखिएगा ताकि बात समझ में आए। ए बी के बराबर है, बी सी के बराबर है। मिसाल के तौर पे मोइन बराबर है अली के, और अली बराबर है मोहसिन के। अली किसके बराबर, भाई मोइन की एज और अली की एज बराबर है। कहते हैं अली की एज और मोहसिन की एज बराबर है,
तो सिंपल इज दैट क्या मतलब हुआ, हम तीनों की एज क्या है, बराबर। तो इसका मतलब ये हो सकता है, इससे ये रिजल्ट निकल सकता है, मोइन इज इक्वल टू मोहसिन। हाँ जी, बोलते नहीं, हाँ हाँ बिल्कुल निकल सकता है भाई। ये a इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी, यानी कि a इज इक्वल टू सी, हम तीनों ही तो बराबर हैं, तो इसको क्या कह सकते हैं, a इज इक्वल टू सी। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। आमतौर के ऊपर हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए इसी से रिलेटेड एक एग्जांपल देखते हैं, मिसाल के तौर पे y इज इक्वल टू x प्लस 2 एंड x प्लस 2 इज इक्वल टू 5y माइनस 3। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, यही तो प्रॉपर्टी, a बराबर है b के और b बराबर है c के। तो अब क्या करते थे हम लोग, हम लिखा करते थे अपने क्वेश्चंस के अंदर, मैथमेटिक्स में जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं लिखते कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो जनाब मोहतरम बैक साइड पे देखें कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल हो रही है। हम कहते हैं x प्लस 2 सेम है, कैंसिल हो गए। अच्छा जी, फिर क्या लिखते हैं, y इज इक्वल टू 5y माइनस 3। मैथमेटिक्स में इस प्रॉपर्टी का नाम है, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। आई बात समझ में, ये काम जो हम लोग मैथमेटिक्स के अंदर बड़ी आसानी से कर रहे होते हैं, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 लिख के उसकी बैक साइड के ऊपर कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल हो रही है, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। आगे चलें, लेट्स सपोज हमारे पास ये 3 डिजिट्स हैं 4 5 6। इस प्रॉपर्टी को समझेंगे, मिसाल के तौर पे 4 लेस देन 5, 4 5 से क्या है छोटा, एंड 5 लेस देन 6। तो 4 जो है वो 5 से छोटा है और 5 जो है वो 6 से छोटा है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4 इज लेस देन 6। हाँ क्यों लिख सकते हैं, 4 6 से भी तो छोटा है। अगर हम यहां लिख रहे हैं कि 4 जो है वो 5 से छोटा है, हाँ ये बात समझ में आती है, और 5 खुद किससे छोटा है, 6 से। A less than B and B less than C, it's mean A less than C. This property is also called transitive property. इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी जिसके अंदर हम लेस देन का साइन इस्तेमाल करें। इसी तरीके से इस प्रॉपर्टी को हम यूं भी लिख सकते हैं, 6 बड़ा है किससे, 5 से, एंड 5 बड़ा है ग्रेटर देन किससे, 4 से। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 6 इज ग्रेटर देन 4। हाँ जी बोलते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, हाँ लिख सकते हैं। इस प्रॉपर्टी का नाम याद रखना है, इस प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। यहां पर हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर का जो बेसिक कॉन्सेप्ट का सेशन था वो मुकम्मल हुआ। मैं फिर यहां पर अर्ज कर दूं कि मैं आपको यहां पे ये समझाने और सिखाने के लिए नहीं आया कि 5 + 4 और 9 + 4 क्या होता है। मुझे सिर्फ यहां पे ये समझाना है कि भाई ये जो प्रॉपर्टीज हम लोग आमतौर पर इस्तेमाल कर रहे होते हैं, दरअसल इन प्रॉपर्टीज के क्या नाम है। एक मैथमेटिक्स के स्टूडेंट को इन प्रॉपर्टीज के नाम याद होने चाहिए कि अगर यहां पे हम कोई मिसाल के तौर पे ये बात हमें मालूम है 2 + 3 which is equal to 3 + 2, मैथमेटिक्स में इसको क्या बोलते हैं, इस प्रॉपर्टी का क्या नाम है, हमें मालूम होना चाहिए। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये ऐसा नहीं है कि इन तमाम के बारे में आप पहली दफा सुन रहे हो ना, ये तमाम प्रॉपर्टीज आप अपनी मैथमेटिक्स को सॉल्व करते हुए इस्तेमाल कर रहे होते हैं, बस क्या फर्क है, नाम याद नहीं है। तो मेरा आज का बेसिक कॉन्सेप्ट का सेशन सिर्फ और सिर्फ इसी से रिलेट कर रहा है कि स्टूडेंट को इन प्रॉपर्टीज के नाम याद होने चाहिए। क्लियर, आज के सेशन में इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ जल्द हाजिर हूं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।